जय श्री कृष्णा बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण का वर्णमाला जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था व्यंजन। तो व्यंजन में हमने इनके भेद जो है, पहला जो भेद था इनका प्रयत्न विधि के आधार पर, वो हम जो है बच्चों पिछली क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, वह है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। यानी कि मैंने आपको व्यंजन के दो भेद बताए थे, जिनमें पहला था प्रयत्न विधि के आधार पर तथा दूसरा था उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हमने जो बच्चों अब हमारा जो चल रहा है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। ये जो व्यंजन है हमारा उसके भेद, तो हम व्यंजन जो है हमारा उसका उच्चारण स्थान के आधार पर भेद पढ़ने वाले हैं आज। उसके जो दो भेद थे, पहला था प्रयत्न विधि और दूसरा जो था वह था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इनमें हमारा ये जो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो हमारा बच्चा है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, जो है हमारा टॉपिक उसका भेद उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि बच्चों हमारा जो मुंह है, हमारा जो स्वर यंत्र है, उनमें जब हम कोई भी वर्ण जब उच्चारित करते हैं, हम कोई भी व्यंजन जो है जब हम बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमारे मुख के जो अंग है, जैसे जीभ, गला, होठ, वक्ष, तालु आदि जो मूर्धा वगैरह जो भी अंग है, वह कहाँ पर स्पर्श करते हैं, वह किस जगह पर स्पर्श करते हैं, वह उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इनको जो है बच्चों अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन जो है इनका किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनका डिवाइडेशन जो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। दूसरा जो भेद था हमारा वह, तो दूसरा जो हम इसमें टॉपिक ले लेते हैं, अलग अलग भेद ले लेते हैं, इसके भी अलग अलग जो है भेद है। तो पहला हम ले लेते हैं इसका कोमल तालु। यानी कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, हमारा जो कोमल तालु है, हमारी जो जीभ है बच्चों, उसका जो कोमल वाला जीभ के पास वाला जो हमारा तालु होता है, उसका जो कोमल वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं कोमल तालु। कोमल तालु या कोमल तालव्य। तो कोमल जो हमारा तालु है, उससे कौन कौन से व्यंजन जो है उच्चारित होते हैं बच्चों, हमारे जो व्यंजन है उनमें से कौन कौन से व्यंजन जो है कोमल तालु से उच्चारित होते हैं उसको देखिए। तो बच्चों हमारा जो क वर्ग है, क, ख, ग, ग, ये जो हमारा क वर्ग है बच्चों, ये हमारे कोमल तालु के द्वारा उच्चारित होता है। तो इसका उच्चारण स्थान जो है वह है कोमल तालु। तो कोमल तालु जो व्यंजन है वो कौन कौन से हो जाएंगे, कोमल तालव्य व्यंजन भी हम यहां लिख सकते हैं, कोमल तालव्य व्यंजन। तो वो जो कोमल तालव्य व्यंजन जो है कौन कौन से हो जाएंगे, क, ख, ग, घ। हमारे जो कोमल तालु, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए, हमारा जो कोमल तालु है, ये जब हम लाइन उच्चारण करेंगे, इस लाइन का इसको उच्चारित करेंगे क, ख, तो हमारा जो जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है वह हमारा जो कोमल तालु है वहां पर स्पर्श करेगा बार बार, क, क, ख, वहीं से जो है ये जो है उच्चारित हो रहे हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान जिसे बोलेंगे वह है कोमल तालु। तो आपको कौन सी भी परीक्षा में बच्चों पूछा जा सकता है कि क वर्ग जो है या फिर क में से कोई सा भी वर्ण दे दे, आपको पूछा जा सकता है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, वह है बच्चों कोमल तालु। कैसे कि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है वह कहाँ से उच्चारित होता है, हमारा जो कोमल तालु है यहाँ पर, वहां से ये उच्चारित होते हैं। आप खुद प्रैक्टिकल करके इनको समझ सकते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बच्चों काकल्य या फिर अली जीवा, जिसे छोटी जीभ भी बोलते हैं, वह कंठ से थोड़ी यहाँ पर नीचे होती है। तो कौन सा टॉपिक है हमारा अगला जो टॉपिक है वह है काकल्य, जिसे बच्चों
अलीजीरी भी बोलते हैं, अलीजीर। ये जो होती है बच्चों हमारी छोटी जीभ जिसे बोलते हैं, छोटी जीवा जिसे बोलते हैं, काकल्य जो हमारा होता है कंठ से थोड़ा नीचे वहां से जो है ये जो इसके जो वर्ण होंगे वहां से उच्चरित होते हैं। तो वहां कौन कौन से वर्ण इस काकल्य से जो है छोटी जीभ जिसे बोलते हैं वहां से उच्चरित होते हैं। तो वह कौन कौन से हैं बच्चों? वह है हमारा ह वर्ण। ह जो है बच्चों, जब हम ह उच्चरित करते हैं, जब हम ह बोलते हैं ह, तो हमारे जो उच्चारण इसका जो हो रहा है, जहां से ये उच्चरित हो रहा है वहां पर थोड़ा सा जोर दीजिए। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, बोलिए मेरे साथ, ह ह ह। तो ये जहां से इसका उच्चरित हो रहा है, जहां से इसका उच्चारण आ रहा है, वह कहां से आ रहा है? ये जो हमारा है बच्चों काकल्य, अली जीव जिसे बोलते हैं, और छोटी जीभ जिसे बोलते हैं वह है काकल्य। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? काकल्य। अब पूछा जा सकता है कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? अलीजीवीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ह वर्ण और दूसरा जो है हमारा विसर्ग। इसमें बच्चों ओनली दो ही आएंगे, वह है, एक तो आगे जाएगा हमारा ह वर्ण और दूसरा विसर्ग। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान वह है काकल्य। आप ह का उच्चारण, सॉरी, आप ह का उच्चारण और विसर्ग दोनों का जब उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो ध्वनि उच्चरित हो रही है वह काकल्य से, कंठ से थोड़ा नीचे से, यहां से उच्चरित होकर बाहर आ रही। तो ये हम हो गए हमारे काकल्य। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वह है ओष्ठ, यानी कि हमारे जो होठ है, हमारे जो होठ है बच्चों, वहां से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। तो हमारा ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होंगे? ओष्ठ व्यंजन। तो बच्चों ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से आएंगे? वह उसमें आ जाएगा प, हमारे जो प वर्ग है, प, फ, ब, भ तथा म। ये जो पांच वर्ण हैं, इनके अलावा एक जो हमारा व है बच्चों, वह भी ओष्ठ है। जब हम प, फ, ब, भ, म और व का हम जब उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो उच्चारण है, जहां से ये उच्चरित हो रहे हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह है हमारे होठ, यानी कि हमारे ओष्ठ। तो ओष्ठ व्यंजन पूछा जा सकता है कि किसे कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? प जो हमारा वर्ग है वह, तथा व जो हमारा आ गया। आप इसका खुद उच्चारण करके देखिए। प, एक बार मेरे साथ बोलिए, प फ। जब आप ये बोलेंगे तो हमारे जो दोनों होठ हैं वो आपस में जब टकराएंगे तभी इनका जो है उच्चरित होंगे, ये उच्चरित होंगे, इनका उच्चारण होगा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ, यानी कि हम इसे ओष्ठ व्यंजन भी बोल सकते हैं। और इसका इनमें से किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण स्थान आपको पूछ ले, अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपको पूछ ले तो वह होगा ओष्ठ, यानी कि हमारे होठ। समझ गए आप सब? अब अगला जो हमारा टॉपिक है 4 नंबर, वह है दंत। तो बच्चों जो हमारे दांत है, जीभ का जो जो जीवा है, हमारे जो जीभ है उसका एक हिस्सा या फिर अगला हिस्सा जब हमारे दांत को स्पर्श करता है, बार बार दांत को रगड़ लगा के वहां से जो वर्ण उच्चरित करता है उसे कहते हैं दंत्य व्यंजन। क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। तो बच्चों दंत्य व्यंजन जो है कौन कौन से हो गए? वह हो जाएंगे बच्चों त, थ, द, ध तथा, सॉरी न इसमें नहीं होगा, न संस्कृत में माना जाता है कि दंत्य, लेकिन इसमें जो है न को दंत्य नहीं माना गया है बल्कि वत्स से माना गया है। जो हमारा मसूड़ा, जो हमारे दांतों की जो जड़ें होती है वत्स जिसे बोलते हैं, वह माना, उसमें जो है न को माना गया है, वत्स से माना गया है। हमारा जो दंत्य व्यंजन है उसमें केवल
हमारे ये चार वर्ण आते हैं, वह है बच्चों त, थ, द, द। जो चार वर्ण हैं ये है हमारे बच्चों दंत्य। क्या हो गए? दंत्य। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब हम, आप खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिकल कीजिए। आप त बोलिए, त, थ, द, द। जब हम इनका उच्चारण करेंगे बच्चों तो हम पाएंगे कि हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीव है, उसका अग्रिम जो हिस्सा है, अग्र जो हिस्सा है, अगला वाला जो भाग है, वह बार बार हमारे दांतों को, हमारे जो दांत है उनको स्पर्श करेगा। जब हम त बोलेंगे तब भी करेगा, थ बोलेंगे तब भी करेगा, द बोलेंगे तब भी करेगा, और द बोलेंगे तब भी करेगा। तो ये हो गया हमारे दंत्य, क्योंकि इसका जो हिस्सा वह दांत को छू रहा है तो इसका नाम हो गया दंत्य। दंत्य व्यंजन में से कोई सा भी वर्ण पूछा जा सकता है, दंत्य व्यंजन कौन से हैं? तो हमारे ये चार वर्ण, या फिर वर्ण दे देगा थ वर्ण कौन सा है, इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो दंत्य है। इसके अलावा हमारा अगला जो टॉपिक है क्या है बच्चों? दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों की जो संधि स्थल है, हमारे दांत और होठों को मिलाने से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन। तो बच्चों हमारे जो दंतोष्ठ व्यंजन है उनमें कौन कौन से आएंगे? उनमें आएंगे बच्चों फ तथा व। ये फ और जो व है बच्चों, इनका उच्चारण स्थान हमारे नीचे वाले जो होठ है, नीचे वाला जो ओष्ठ है उसको और ऊपर वाले दांत को मिलाने से उच्चारण होता है, ये उच्चरित होते हैं। एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, बोलिए फ, फ, व। तो हमारे जो नीचे वाला होठ है वह ऊपर वाले दांत को स्पर्श करेंगे तो दोनों की जो संधि होगी वह हो जाएगी दंतोष्ठ। ये वाला जो फ है बच्चों, इसका ज्यादातर उपयोग अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में लिया जाता है, और वह जो है बच्चों उसका जो उपयोग है वह अंग्रेजी के शब्दों में लिया जाता है। ये हो गया हमारे बच्चों दंतोष्ठ, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है, ये जो हमारे नए वर्ण हैं, मैंने आपको सर्वप्रथम जब स्वर व्यंजन बताए थे बेसिकली, तब आपको समझाया था कि हमारे कौन कौन से नए वर्ण हैं, कौन कौन से नए व्यंजन हैं, उनमें ये भी बच्चों सम्मिलित है। तो हमारे जो ये बिंदी वाले हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? वह है बच्चों दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ, क्योंकि दांत और ओष्ठ को मिलाने से इनका संधि हो, इनका जो है उच्चारण हो रहा है, संधि स्थल दांत और ओष्ठ का जो है। इसके बाद ये दंतोष्ठ हो गया। आपको पूछ ले ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से? फ और व। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ड्स। तो बच्चों वर्ड्स में हमारे कौन कौन से आएंगे? उसमें आएंगे बच्चों हमारा जो न छूटा हुआ था यहाँ से, वह संस्कृत में तंत्य माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसे वर्ड्स माना गया है। क्या माना गया है? वर्ड्स। हमारा ये न, इसका जो महाप्राण है वह भी इसी के अंदर सम्मिलित होगा। इसके बाद ल जो हमारा वर्ण है, ल, इसका जो महाप्राण है वह भी इसके अंदर ही सम्मिलित होगा। र जो हमारा वर्ण है इसका भी महाप्राण इसके अंदर ही सम्मिलित होगा। तो हमारे जो ये जो वर्ण है न, नह, ल, लह, र, रह, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ का अगला भाग जो है, हमारे दांतों की जो जड़ें हैं, हमारे दांतों की जो जड़ें हैं, मसूड़ा जिसे बोलते हैं, उसको, इसको हिंदी में वर्ड्स बोला गया है, उसको स्पर्श करेगा जीभ का अगला भाग, तभी ये उच्चरित होंगे। तो इन्हें वर्ड्स कहा गया है, क्योंकि हमारा जो जीभ का अगला भाग होगा वह वर्ड्स को बार बार स्पर्श करेगा, जिसकी वजह से इन वर्णों का उच्चारण होगा या उच्चरित होंगे। तो ये बच्चों वर्ड्स हो गए। इसके अलावा हमारा जो स है, स, ये स जब हम इसका भी उच्चारण करते हैं तो यह भी वर्ड से ही है, क्योंकि हमारा जीभ का अगला भाग
वक्ष को छूता है तभी इसका उच्चारण ये जो वर्ण है उच्चरित होता है। तो ये जो वर्ण हो गए हमारे वर्ष हो गए बच्चों। तो आपको इनमें से कोई भी वर्ण दिया जा सकता है कि ल का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बोलोगे? ये ल वर्ष है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? वर्ष। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष से व्यंजन कौन कौन से है, तो आपको ये सभी वर्ण जो हैं बच्चों लिखने हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों वह है कौन सा? वह है हमारा वत्स तालु, यानी कि तालु और वत्स का संधि स्थल, या फिर वत्स तालु भी बोल सकते हैं हम व्यंजन। तो इसमें बच्चों कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा जो च वर्ग था, हमारा च वर्ग जो था बच्चों वह इसके अंदर सम्मिलित होगा। हमारा जो च वर्ग था, च छ ज ज ये जो हमारे च वर्ग था वह बच्चों क्या है? वर्ष तालु, यानी कि तालु और वर्ष का संधि स्थल। तालु जो है हमारा उसका और वर्ष का संधि स्थल का क्या है? उच्चारण स्थल है। हमारे जीभ का जो भाग है एक तरफ से जब हम च का उच्चारण करते हैं तो पीछे की साइड से वह तालु को स्पर्श करती है, आगे वाली साइड से वर्ष को च छ। तो इन दोनों को स्पर्श करने से इनका संधि स्थल जो हो गया वह है हमारा तालु वर्ष, यानी कि वर्ष तालु। तो ये जो बच्चों हैं वह हमारे हो गए च छ ज ज इ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, च छ जब इनका उच्चारण करेंगे तो तालु और वत्स, तालु और वत्स दोनों की भूमिका इनमें अदा होगी। ये दोनों जो है इन दोनों के बिना इसका उच्चारण नहीं होगा, इन दोनों से ही इनका ये जो वर्ण है उच्चरित होंगे, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है बच्चों वह वर्ष तालु या तालु वर्ष किया गया। इनका दोनों का जो संधि है वर्ष तालु जिसे बोलते हैं हम, वह किया गया। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी वर्ण दे दे कि ज इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो वह होगा वर्ष तालु। या फिर वर्ष तालु व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको ये जो मैंने लिखवाए हैं आपको वह लिख देने हैं। इसके बाद हमारा अगला जो आएगा वह है बच्चों कौन सा? कौन सा आएगा बच्चों? तालव्य, यानी कि हमने सर्वप्रथम कोमल तालव्य ले लिया था, अब हमारा जो कठोर तालु, कठोर जो भाग है हमारा जीभ की साइड का जो कठोर भाग है उसे लेंगे। तालु वही है लेकिन एक तरफ से वह कोमल है, इसलिए इसे कोमल तालव्य बोला गया है, और एक भाग जो है उसका एक तरफ से वह कठोर है, जिसकी कठोर भाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वह इसके अंदर सम्मिलित होंगे। वह है बच्चों य तथा श, य तथा श। तो ये जो वर्ण है जब हम इनका उच्चारण करते हैं य और श य श, जब हम इनका उच्चारण करते हैं आप प्रैक्टिकल कीजिए, य श य श, जब हम इनका य श जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीव है वह हमारा कोमल जो तालु है उस वहां पर कोई प्रक्रिया होती है, वहां पर किसी के स्पर्श होता है जिसकी वजह से हमारा जो तालु है वह स्पर्श होता है, जिसकी वजह से ये दो वर्ण जो है उच्चरित होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया तालव्य, या फिर तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो वह है बच्चों ये तथा श। ये हमारे कठोर तालु से जो है उच्चरित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कठोर तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा गया है। ये जो हमारा कोमल तालु है हमारा, इसका जो कोमल भाग है इसलिए इन्हें कोमल तालु तालव्य या तालु कहा गया है। इसके बाद हमारा जो अंतिम जो बचा है बच्चों वह है मूर्धन्य। वह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों, थोड़ा रफ कर देता हूँ। मूर्धन्य हमारा जो अगला जो बचा है वह है बच्चों मूर्धन्य, यानी कि हमारा जो मूर्धा है बच्चों, हमारे जीभ का ऊपर वाला जो हिस्सा है कठोर
जीभ के ऊपर जो हमारे ऊपर जो कठोर कठोर होता है उसे मूर्धा बोला जाता है। मूर्धा या मूर्धन्य, जिसके इसके वर्ण जो होंगे उन्हें मूर्धन्य कहा जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होंगे बच्चों? हो जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। ये जो व्यंजन होंगे बच्चों, ये जो वर्ण होंगे वह मूर्धा से उच्चारित होंगे। जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का जो अगला भाग है, अग्रिम जो भाग है, हमारी जीभ का जो भाग है वह ऊपर जीभ का ऊपरी साइड का जो हिस्सा है कठोर मूर्धा, उसको स्पर्श करेगा। आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम ये उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ का जो भाग है वह मूर्धा को बार बार स्पर्श करता है, जिसकी वजह से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। इसके अलावा जो हमारा श है षटकोण वाला, वह भी मूर्धन्य है, क्योंकि इसका उच्चारण जब हम करते हैं श, या फिर हम बोलते हैं जब षटकोण श, तो इसका उच्चारण हम पाते हैं कि हमारी जीभ की जो नोक है वह मूर्धा को स्पर्श करती है, तो यह भी मूर्धन्य है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कोई भी वर्ण दे दिया जाए आपको, इनका उच्चारण स्थान बताइए, ढ का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या है? ये मूर्धन्य, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। या फिर आपको पूछ लिया जाए मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं बच्चों? ट वर्ग आ जाएगा पूरा, ट, ठ, ड, ढ, ण, और श जो है हमारा षटकोण वाला जो है वह आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे हो गए जो हमारे व्यंजन के दो प्रकार थे। प्रयत्न विधि वह मैंने आपको करवा ही दिया है, और दूसरा जो था उच्चारण स्थान के आधार पर वह हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे व्यंजन जो है बच्चों के जो भेद हैं वह भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास जो मैंने आपको बताया, इनके भेद बताए, कोमल तालव्य, काकल्य और ओष्ठ्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य, वत्स्य, वत्स्य तालु, तालव्य, जो कठोर तालु जिसे बोलते हैं, तालव्य और मूर्धन्य, इनमें कौन कौन से आते हैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके आपको इनको देख लेना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास जो है बच्चों हम यहीं पे जो है खत्म करते हैं। धन्यवाद।